हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ मिथुन राशि के बारे में। राशि का नाम मिथुन है। मिथुन राशि के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको मिथुन राशि की कुछ खास बात और उनकी कुछ कमजोरियां भी बताऊंगा। मैं मिथुन राशि के कुछ गुण कुछ अवगुण पर मैं चर्चा करूंगा। मैंने जो अब तक मिथुन राशि को पढ़ा, मिथुन राशि के व्यक्ति को पढ़ा, जो ऑब्जर्व किया, उसमें से कुछ चुनिंदा कुछ प्रतिशत जो है 5% मैं आपको आज दूंगा। देवी और सज्जनों, इस गुण और इस अवगुण को सुनने के बाद ये फैसला आपको लेना है कि हमने जो मिथुन राशि के बारे में अध्ययन किया उसमें से जो कुछ जानकारी आपको दी वो कितना प्रतिशत सही है। 70%, 80% या 90% अथवा पूरे के पूरे 100%। इसका निर्णय लेने का अधिकार मैं आपको देता हूं। आप जनता है, जनता जनार्दन होती है, जनार्दन ईश्वर है। देवी और सज्जनों, मैं मिथुन राशि के कुछ सकारात्मक बातें कुछ अच्छी बातें भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपकी प्रशंसा करने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। मैं आपके बारे में जो बुरी चीज़ें हैं, आपके बारे में जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपका दिल चीर देगी, आपको बड़ा तकलीफ होगा सुनने के बाद, वो चीज़ें भी आपको बताऊंगा। अब इस बात का निर्णय आपको लेना है कि हमने जो अच्छी चीज़ें आपके बारे में बताई सिर्फ वही सही है, अथवा जो बुरी चीज़ें बताई उसको भी एक्सेप्ट करने का कलेजा है आपके पास में, उसको भी स्वीकार करने की शक्ति है आपके पास में। अगर है तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। नारायण का नाम लेकर के एक एक करके सभी पहलुओं पर में बात करेंगे। सबसे पहले कुछ अच्छी बातें, कुछ आपके गुण के बारे में, कुछ सकारात्मक चीज़ें आपके बारे में मिथुन राशि वाले बात करते हैं। मिथुन राशि के बारे में जो हमने लिखा है उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है, मिथुन का मालिक बुध, बुद्धि का मालिक अर्थात मिथुन राशि वाले बुद्धिमान होते हैं। ये सबसे पहला गुण है आपका, सकारात्मक पॉइंट है ये आपका कि मिथुन राशि के लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। मिथुन राशि का व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होता है। मिथुन राशि में हमने लिखा है कि मिथुन राशि चक्र में सबसे बुद्धिमान राशियों में से एक है मिथुन राशि। ये जिज्ञासु भी होते हैं और हमेशा नए ज्ञान की तलाश भी करते रहते हैं। हमेशा आप देखोगे जिस जगह पर में अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि चकरा जाती है, काम नहीं करती, वो सोच नहीं पाते कि क्या निर्णय लें, क्या ना लें, क्या इसका फैसला करें, क्या ना करें। उस जगह पर में भी मिथुन राशि का एक साधारण सा व्यक्ति भी है जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, बहुत ज़्यादा वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा तर्क देगा, ऐसी बातें बताएगा जिसे सुनने के बाद लोग कहेंगे इसने बातें तो सही की है, बड़ा आश्चर्यचकित नज़रों से देखेंगे। मिथुन राशि में आप जानते होंगे, देखते होंगे, अनुभव करेंगे। आप भी नज़र में रखें मिथुन राशि को। आप खुद हैं तो अपने आप को केंद्र में रखें, नहीं किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में आप सुन रहे हैं तो उसको केंद्र में रख करके सुने कि मिथुन राशि का व्यक्ति जिज्ञासु होता है। हमेशा कुछ न कुछ जानने की चाह, कुछ न कुछ जानने की इच्छा
हमेशा आप उसके अंदर देखेंगे। देवी और सज्जनों, आपके लिए बता दूं कि मिथुन राशि का व्यक्ति हमेशा ज्ञान की तलाश में रहता है। कहां से क्या सीखने को मिल जाएगा, कहां से क्या जानने को मिल जाएगा, इन चीज़ों की तलाश में वो हमेशा रहता है। यानी कि 3 चीज़ें हुई। सबसे पहला कि मिथुन राशि का व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होता है। बुद्धि का बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल करना, बिल्कुल सही जगह पर इस्तेमाल करना वो जानता है, यानी कि बुद्धिमान होता है। दूसरा ये कि वो जिज्ञासु होता है, हमेशा कुछ न कुछ जानने की चाह, कुछ न कुछ जानने की इच्छा उसके अंदर होती है और हमेशा कुछ न कुछ वो जानता रहता है। देवी और सज्जनों, तीसरा ज्ञान की चाह। ज्ञान चाहे आपसे मिले, किसी पेड़ पौधे से मिले, छोटे से मिले, बड़े से मिले, उसकी परवाह नहीं है। ज्ञान मिले तो उस ज्ञान को ग्रहण करने की जो सबसे बड़ी कला है वो मिथुन राशि में है। इसीलिए मिथुन राशि वाले व्यक्ति को सबसे ज़्यादा सौम्य माना गया है, सबसे ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ देखा गया है। तो ये 3 गुण आपने देख लिए। मिथुन राशि के बारे में हमने अगला पॉइंट लिखा है कि मिथुन राशि के लोग अनुकूलनीय होते हैं, अनुकूल होते हैं। आप कहेंगे इसका क्या अर्थ है? तो हमने लिखा है कि मिथुन किसी भी स्थिति के अनुकूल होने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वे लचीले होते हैं और एक पल की सूचना पर अपनी योजनाओं को बदल करके फिर से सेट करने की जो क्षमता है, यानी कि ये कमाल की होती है। यानी कि लचीलापन, अनुकूलनीय, अनुकूलता इनके अंदर, मिथुन राशि के अंदर होती है। कोई काम कर रहे थे, कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे, रैंडम कोई सूचना आई कि वहां पर में ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। तुरंत वो उस सूचना के तहत बातों को बदल देंगे, सूचना के तहत चीज़ों को बदल देंगे। और आप देखेंगे देवी और सज्जनों, आप देखेंगे देवी और सज्जनों कि बड़े लचीलापन के साथ, बहुत ही ज़्यादा आसानी से चीज़ों को बदलने की क्षमता, किसी भी परिस्थिति में सरवाइव करने की क्षमता, ये मिथुन राशि में बड़ी कमाल की गुण है। यानी कि अगला गुण ये हुआ कि अनुकूलता, लचीलापन, ये मिथुन राशि में बहुत अच्छे तरीके से होता है। मिथुन राशि के जो लोग होते हैं वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। बहुमुखी अर्थात मिथुन बहुमुखी है और जीवन के कई अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। वे उत्कृष्ट संचारक हैं और किसी भी सामाजिक स्थिति के अनुकूल हो सकते हैं। आप कहेंगे बहुमुखी के बारे में हमने तो इतनी बातें समझ में नहीं आई, तो मैं आपको बता देता हूँ। बहुमुखी का अर्थ ये है कि मिथुन राशि के जो व्यक्ति होते हैं किसी एक चीज में निपुण नहीं होते। अगर वो एक अच्छे सिंगर हैं तो अच्छे एक डांसर भी हो सकते हैं, अच्छे डांसर हैं तो अच्छे वक्ता भी हो सकते हैं, अच्छे वक्ता हैं तो अच्छे राइटिंग करने वाले यानी कि लिखने वाले भी हो सकते हैं। नहीं, वो एक अच्छे इस टाइप के व्यक्ति हैं तो वे एक अच्छे उस टाइप के भी व्यक्ति हो सकते हैं। यानी कि कई प्रकार के गुणों का जो एक मिलन होता है, एक समूह होता है, कई प्रकार की चीज़ों को जो जानने वाला व्यक्ति होता है वो बहुमुखी कहलाता है। नहीं क्या? वो बहुमुखी कहलाता है। उसमें जो है देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक गुण नहीं होते, एक प्रतिभा के वो धनी नहीं होते। बहुत सारी प्रतिभा
मैंने जैसा कि दिया ना एग्जाम्पल कि सिंगर है तो डांसर भी है, डांसर है तो राइटर भी है, राइटर है तो ये भी है, वो भी है, पोएट भी है, प्रकृति को देख करके समझने की क्षमता भी है, चीज़ों को समझने की। अगर एक पशु का डॉक्टर है वो तो आदमी का भी डॉक्टर बन जाता है, वो आदमी का डॉक्टर है तो वो एक वैज्ञानिक सोच भी रखता है, एक वैज्ञानिक सोच है उसके पास में तो वो आर्ट का भी स्टूडेंट है। यानी कि विभिन्न प्रकार के प्रतिभाओं का जो धनी होता है उसको बहुमुखी कहते हैं, उसको मिथुन राशि कहते हैं। देवी और सज्जनों, हमने लिखा है कि मिथुन राशि के लोग मिलनसार होते हैं। आपने अनुभव किया होगा, देखा होगा कि जहां पर में 10 लोग बैठे हुए हैं, 10 लोग हैं तो ये जरूरी नहीं है कि सब एक ही प्रकार का हो। ये जरूरी नहीं है कि सब के सब व्यक्ति की सोच एक जैसी ही हो, लेकिन मिथुन राशि का ऐसा गुण होता है, मिथुन राशि में ऐसी क्षमता होती है, मिलनसारिता है कि वो 10 के 10 व्यक्ति में मिल जाएगा, वो 10 से मिल जाएगा। वो 10 में कहते हैं ना कि पानी को जिस बर्तन में रख दो उसका आकार वही हो जाता है। नहीं हो सकता है एक आध व्यक्ति के साथ ना बैठ पाई स्थिति, लेकिन 100 में से 90% रिजल्ट है देवी और सज्जनों। मिथुन राशि का व्यक्ति 100 में से 90% यानी कि 10 में से 9 लोगों के साथ अपना कॉम्बिनेशन, अपना ट्यूनिंग बनाने में सक्षम होता है। 10 में से 9 लोगों के साथ जो है सो वो अपना संपर्क बनाने में, उनसे मिलने में, उनके दिल में स्थान लेने में, उनसे अच्छी तरीके से बातचीत करने में, उनके साथ वक्त बिताने में ये सक्षम होते हैं। मिलनसारिता तो है, आपने भी ये अनुभव किया होगा। देवी और सज्जनों, मिथुन राशि के बारे में आपको और क्या कहूँ। मिथुन राशि का एक और गुण ये है कि ये मजाकिया भी होते हैं, हंसी मजाक करने में भी माहिर होते हैं। आप देखेंगे कि जहाँ पर में एक दुखी माहौल है, बहुत ज़्यादा एक बोरिंग सा माहौल बना हुआ है, वहाँ पर अगर कोई मिथुन राशि का व्यक्ति है, कुछ ऐसी बातें बोल देगा, कुछ इस प्रकार से हंसी मजाक कर देगा, कुछ इस प्रकार से कहते हैं ना कि हाजिर जवाबी होना। हमने लिखा है कि मिथुन राशि वाले अपने हाजिर जवाबी और सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए भी जाने जाते हैं। वे लोगों को हंसाने में उत्कृष्ट हैं और अपने हास्य से तनावपूर्ण स्थिति को भी दूर करने में सक्षम होते हैं। कैसी भी विपरीत स्थिति हो, बड़ा टेंशन तनाव हो गया, बहुत भारी भारी सा माहौल लग रहा है, मिथुन राशि का व्यक्ति आया, 4 बातें बोला, 2 जोक्स बोला, 2 हंसी मजाक किया, किसी को कुछ बोला, किसी को कुछ बोला, माहौल लाइट हो गया, माहौल हल्का हो गया। इन लोगों के बीच में जो एक बहुत भारी बना हुआ था, एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं कर रहे थे, बड़ा एकदम घबराए स्थिति थी, उसको भी लाइट कर दिया, उसको भी हल्का कर दिया। इसको साधारण गुण मत मानो आप। हमने आपको बताया कि मिथुन राशि वाले बुद्धिमान होते हैं, दूसरा बताया कि जिज्ञासु होते हैं, तीसरा बताया कि ज्ञान की तलाश में रहते हैं, चौथा आपको बताया कि हमेशा अनुकूल होते हैं और अनुकूल परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने में सक्षम होते हैं। आगे बताया हमने आपको कि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। फिर हमने आपको बताया कि ये मिलनसार होते हैं। फिर हमने आपको बताया कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर, हाजिर जवाबी अर्थात मजाकिया स्वभाव जो है, ये भी इनके एक किसी विशेष गुण से कम नहीं। इनके माला में एक से बढ़ के एक मोती हैं देवी और सज्जनों, और जिस व्यक्ति के पास इस प्रकार का एक से बढ़ के एक मोती हो, उस व्यक्ति को जीवन में हो सकता है कि दौलत ना बने, हो सकता है कि धन ना बने, लेकिन वो व्यक्ति प्रतिष्ठा समाज में जरूर बना लेता है। हो सकता है कि वो व्यक्ति अरबपति खरबपति ना हो जाए, लेकिन इतना वो जरूर अपना रुतबा, इतना दिमाग, बुद्धि, विवेक की बदौलत बना लेता है कि जीवन में 19-20 करके वो अपना निर्वाह कर लेता है, वो अपने जिंदगी को अच्छे तरीके से एक बेहतर ढंग से वो बिता लेता है।
आज की सामाजिक स्थिति कुछ इस प्रकार से हो गई है, जो एक बेवकूफ़ व्यक्ति भी है तो समाज में ज़्यादा पूछ उसी की होती है जिसके पास पैसा है। लेकिन मिथुन राशि का एक ऐसा व्यक्ति है जो पैसा अगर उसके पास में नहीं भी है, फिर भी इस प्रकार का जो गुण है, एक से बढ़कर एक जो उसके माला में मोती पिरोया हुआ है, वो इनको समाज में एक अपना स्थान बनाने देता है, वो समाज में इनको एक जगह प्रदान करता है। देवी और सज्जनों, मिथुन राशि के लोग जो हैं सो जिज्ञासु होते हैं, आसपास के दुनिया को लेकर के उत्सुक होते हैं, वे नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, नए विचारों के बारे में पता लगाना चाहते हैं। मिथुन राशि वालों को बस पता लगना चाहिए कि इस जगह पर में ये जो पेड़ है ये किसी काम आ रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस पेड़ से किसी चीज़ का इलाज कर रहा है। मिथुन राशि को बस ये पता लगना चाहिए, वो उसमें प्रवेश कर जाएगा और बीच बीच में बस उनसे बातचीत करते 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 खोजते उस पेड़ का रहस्य ले लेगा, उसका जो गुण है वो जो है सो जान लेगा, समझ लेगा देवी और सज्जनों। और फिर इसी को कहते हैं जिज्ञासु, वो अपनी जिज्ञासा को शांत करेगा, ज्ञान की गंगा में वो जो है देवी और सज्जनों सो निश्चित तौर पर में अपना जो है सो स्नान करके एक नई चीज़ें जो है सो वो प्राप्त कर लेता है मिथुन राशि का व्यक्ति। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मिथुन राशि में एक बड़ा अद्भुत गुण है जिसको कहते हैं रचनात्मकता। रचनात्मक शक्ति जो है इनकी वो बड़ी कमाल की होती है। किसी भी चीज के बारे में अगर कुछ भी क्रिएट करना है, कुछ जानना है, कुछ भी सर्च करना है, तो मिथुन राशि के वाले व्यक्ति अपने शक्ति के बदौलत, अपने ज्ञान के बदौलत नई नई चीजें क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिविटी इनमें बड़ी कमाल की होती है, रचनात्मकता इनमें बड़ी कमाल की होती है। ये शक्ति भी इनका साधारण नहीं है। देवी और सज्जनों, मिथुन राशि के व्यक्ति जो है सो एक से बढ़कर एक गुण के धनी होते हैं। देवी और सज्जनों, इनमें जो एक और गुण होता है वो है अभिव्यंजक का। अभिव्यंजक के लिए हमने लिखा है कि मिथुन स्वयं को अभिव्यक्त करने में उत्कृष्ट होते हैं। वे अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों का प्रयोग करने में भी कुशल होते हैं। मिथुन राशि का ये एक बहुत बड़ा गुण इसको कहेंगे देवी और सज्जनों, कि कैसी भी स्थिति परिस्थिति में किस शब्द का चयन करना है, किस शब्द को चुनना है, क्या बोलना है, शब्दों के मोती को एक माला में पिरोना, ये कोई मिथुन राशि से सीखे। शब्दों का प्रयोग करना ये बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं देवी और सज्जनों। बहुत अच्छे तरीके से किसी भी स्थिति परिस्थिति को अपने शब्दों के प्रयोग से, शब्दों के जाल को बुन करके अच्छे अच्छे लोगों को उस जाल में ये फंसा सकते हैं। ये इनका स्थिति कितनी भी विपरीत है, बहुत गुस्सा, माहौल टेंशन तनाव से भरा हुआ है, मिथुन राशि का कोई व्यक्ति आया, इस प्रकार से एक के बाद एक शब्दों का प्रयोग करना उसने शुरू कर दिया, स्थिति परिस्थिति का माहौल ही बदल गया, स्थिति परिस्थिति ही बदल गई, सारी चीजें ये हो रही थी सो वो होने लगी। यानी कि शब्दों के ये जादूगर होते हैं। शब्दों का चमत्कार मिथुन राशि वालों के पास बहुत ही अच्छे तरीके का होता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मिथुन राशि के अगले जो गुण हैं उसमें मिथुन राशि का ऊर्जावान होना भी शामिल है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए हमने लिखा है कि मिथुन राशि के लोग ऊर्जा से भरे होते हैं और हमेशा अपने ऊर्जा के संचार में लगे रहते हैं। उनमें जीवन के प्रति उत्साह है और वे सक्रिय रहना पसंद करते हैं। देवी और सज्जनों, मिथुन राशि का आपको मैं बता दूं ये एक बहुत बड़ा गुण है कि ऊर्जा से भरे होते हैं, ऊर्जा से लवरेज होते हैं, बहुत जल्दी थकते नहीं, थक भी जाते हैं तो 2 मिनट रेस्ट करके फिर से काम में लग जाते हैं। यानी कि शांति से बैठना, आराम से रहना इनको अच्छा नहीं लगता।
कुछ न कुछ करते रहते हैं। अपनी ऊर्जा की कमी कभी भी किसी को महसूस नहीं होने देते। अपने ऊर्जा की कमी जो है कभी भी किसी को जो है ऐसा नहीं किसी को लग सकता कि ये थका हुआ है, ऐसा नहीं लग सकता कि अब ये काम नहीं कर सकता है। इतना ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं मिथुन राशि के लोग कि कहना मुश्किल हो जाता है लोगों को। इनके साथ काम करने में, इनके साथ चलने में, इनके साथ दौड़ने में, इनके साथ जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ने में लोग पीछे रह जाते हैं, इनके साथ चल नहीं पाते। ऊर्जावान होते हैं मिथुन राशि के लोग। आगे हमने लिखा है कि मिथुन राशि के लोग हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ये कभी भी किसी भी व्यक्ति के अंडर में काम करके नौकरी करना पसंद नहीं करते। हमने लिखा है मिथुन राशि के बारे में कि मिथुन स्वतंत्र और आत्मनिर्भर है। वे अपने दम पर में हर हाल में रास्ता बनाने में सक्षम होते हैं। वो हमेशा ये प्रयास में रहते हैं, हमेशा वो चाहते हैं, हमेशा उनका ये सोच रहता है कि किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति में जो है सो मैं किसी के यहाँ काम ना करूँ, मैं किसी के अंडर ना रहूँ। अगर इनको मौका लग जाता है, थोड़ी सी स्थिति अनुकूल अगर इस प्रकार की दिखती है, तो देवी और सज्जनों ये मान करके आप चलो कि मिथुन राशि का व्यक्ति उस गुलामी की जंजीर को, उस नौकरी की जंजीर को तोड़ करके बाहर निकल जाता है। देवी और सज्जनों, मिथुन राशि का व्यक्ति हमेशा एक स्वतंत्र विचारधारा का, कभी भी किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करता। हमेशा इनकी चाह रहती है कि अपने बलबूते पर में, अपने भुजा के बल पर में स्वयं के प्रभाव से काम करेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, स्वतंत्र तरीके से जीवन को जिएंगे। ऐसा मिथुन राशि वालों का हमेशा प्रयास रहता है। भले ही भाग्य साथ ना दे, ऊपर वाला साथ ना दे, लेकिन प्रयास ये हमेशा इस प्रकार का करता है मिथुन राशि का व्यक्ति। देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वालों के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि मिथुन राशि का व्यक्ति स्थिति परिस्थिति कैसी भी विपरीत हो, अच्छी हो, बुरी हो, लेकिन मस्ती से भरा हुआ होता है। ये हमेशा मस्ती से भरा हुआ, एकदम प्रसन्न मिजाज रहने की कोशिश करता है मिथुन राशि का व्यक्ति। जल्दी जो है सो मिथुन राशि का व्यक्ति किसी भी चीज़ में फंसना नहीं चाहता। स्थिति अगर विपरीत भी हुई है तो कुछ देर के लिए चलो ठीक है, लेकिन बहुत देर तक मन को उदास करके रखना, बहुत देर तक मुंह लटका करके रखना, ये मिथुन राशि वालों को शोभा नहीं देता और ये ऐसी परिस्थिति में फंसते भी नहीं है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मिथुन राशि वालों के लिए आपने ये देखा होगा कि ये बहुत चतुर होते हैं, बहुत चतुर, बहुत मेहनती होते हैं। मिथुन राशि के लोग जीवन में मेहनत के बल पर में हमेशा चाहते हैं कि कुछ न कुछ हासिल करें। मिथुन राशि वालों को भाग्य अगर साथ ना भी दे, अपने हठ के बदौलत, अपने कर्म के बदौलत, अपने इच्छा शक्ति के बदौलत हमेशा कुछ न कुछ करने की जो चाह है इनमें प्रबल होती है, कमाल की होती है। देवी और सज्जनों, मैं आपको अब मिथुन राशि के कुछ अवगुण बताने वाला हूं। अभी आपने मिथुन राशि के बारे में एक से बढ़कर के एक अच्छी अच्छी बातें सुनी, हमने आपको बताया, जानकारी दी, लेकिन अब आपको मिथुन राशि के बारे में निगेटिव बातों को मैं बताने वाला हूं। मैं आपसे पहले ही कह दूं कि ये अब जो बताने वाला हूँ वो एक कड़वी सच्चाई है। हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, हो सकता है आपको ये बुरा लगे, आपके दिल को चोट कर जाए, लेकिन आपको सुनना तो पड़ेगा। अगर आप सही तरीके से नहीं श्रवण करेंगे, अगर आप सही तरीके से नहीं सुनेंगे, आप नहीं जानेंगे, तो मैं तो आईना हूँ, मैं आपको बस दिखाने के लिए आया हूँ कि देखो तुम कैसे हो, देखो मिथुन राशि वाले लोग कैसे हैं। उस आईना को दिखाने आया हूं। उस आईना को देखें और फिर चिंतन करें, मंथन करें कि हाँ ये सही है या गलत है। सबसे पहला यह है देवी और सज्जनों कि मिथुन राशि के लोग सतही होते हैं।
सतह पर में रहना चाहते हैं। मिथुन राशि के लोग जो है सो आलोचनात्मक भी हो सकते हैं। वे अक्सर लोगों को उनकी उपस्थिति के आधार पर आंकते हैं और उन लोगों को बर्खास्त कर सकते हैं जो मिथुन राशि के मानक में, मिथुन राशि के वो जो दायरा है, जो लोग उसमें खड़े नहीं उतरते, मिथुन राशि के लोग उनको बर्खास्त कर देते हैं। वो बड़ा एक क्या कहूँ मैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में वो एक अपना सोच बनाते हैं, वो उसको आंकने की कोशिश करते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। और अगर वो व्यक्ति उनका जो एक्सपेक्टेशन है उनके ऊपर में खरा नहीं उतरता है तो उसको हटा देते हैं। और शिकायत करने का भी एक अवगुण जो है मिथुन राशि में होता है। आलोचना करने का अवगुण जो है सो एक मिथुन राशि में होता है। हमेशा जो अगर कोई व्यक्ति है उनके अगर मानक पर में, उनके मेजरमेंट पर में खरा नहीं उतरा तो वो उसकी शिकायत करना शुरू कर देते हैं, वो उसकी आलोचना करने लगते हैं, उसको वो डिसलाइक करना शुरू कर देते। भले ही वो व्यक्ति हो सकता है इनका जो मानक है उससे और बेहतर हो, लेकिन ये उनको पसंद नहीं करते। तो एक आलोचना करने का जो इनमें एक अवगुण है, लोगों को शिकायत करने का जो अवगुण है उसको दूर करें। अच्छा नहीं है आपके लिए जिसमें एक से एक गुण, जिसके माला में एक से एक मोती पिरोया हुआ है, उसको अवगुण के नाम पर में ये किसी का शिकायत करना, किसी के बारे में आलोचना करना शोभा नहीं देता। देवी और सज्जनों, आपके लिए बता दूं कि मिथुन राशि के लोग कभी कभी अनिर्णायक हो जाते हैं। हमने लिखा है कि मिथुन अविवेकी हो सकता है और निर्णय लेने में कठिन समय में ये थोड़े से अक्षम महसूस कर सकते हैं, ये इच्छाधारी हो सकते हैं और बार बार अपना इच्छा, अपना मन जो है सो बदल सकते हैं मिथुन राशि के लोग। देवी और सज्जनों, कई बार ऐसी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि मिथुन राशि के लोग उसमें फंस जाते हैं, ये ऊहापोह की स्थिति में फंस जाते हैं। उसमें सही क्या है, गलत क्या है, इसमें क्या निर्णय लेना चाहिए, वो निर्णय लेने में अपने आप को अक्षम महसूस करते हैं। वो निर्णय देवी और सज्जनों ले ही नहीं पाते, निर्णय ले ही नहीं पाते। उनका जो है सो वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाते। उनको लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, और जिस कारण से जो है कई बार मिथुन राशि का निर्णय ना लेना इनके काम को खराब कर देता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं देवी और सज्जनों कि मिथुन राशि के लोग कभी कभी जो है सो बनी बनाई योजनाओं को रद्द कर देते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, थोड़ी सी स्थिति विपरीत हुई, थोड़ा सा कुछ ऐसा लगा कि ऐसे नहीं वैसे हो सकता है, बना बनाया योजना, सारा ढांचा तैयार किया हुआ था जो इस प्रकार से इस काम को करना है, इस प्रकार से इस काम को करना है, ऐसे संभालना है, सब कुछ एक के बाद एक बना हुआ था और उसको वो रद्द कर देते हैं। रैंडम कुछ ऐसा हुआ, किसी ने पिन कर दिया, कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसके कारण से जो है समय से बना बनाया योजनाओं को वो परिवर्तित कर देते हैं, तुरंत रद्द कर दे, नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे करते। तुरंत में रैंडम परिवर्तनशील होना ये मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा ठीक नहीं है। मिथुन राशि के लोग आवेगी भी हो सकते हैं। हमने लिखा है मिथुन राशि के लोग आवेगी हो सकते हैं और बिना सोचे समझे कई बार कार्य कर सकते हैं जो इनके लिए अच्छा नहीं है। रैंडम गुस्सा में कुछ अभी ऐसे नहीं हुआ तो छोड़ो, नहीं करना, ऐसे नहीं वैसे होगा, ऐसे कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे हो जाएगा। आवेग में, गुस्सा में आकर के किसी प्रकार का निर्णय लेना, कोई कार्य करना अच्छा नहीं। कहते हैं कि क्रोध में कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए और भावनाओं में बह करके कभी किसी को कोई वचन नहीं देना चाहिए। इन दो चीजों से जो व्यक्ति बच गया उस व्यक्ति का नैया पार है, वो व्यक्ति निकल जाएगा देवी और सज्जनों। लेकिन जो लोग इस चीज में फंस गए, जो इनसे नहीं बच पाए, उनके लिए तो फिर फेरा है, परेशानी है। इसलिए आवेग पर में कंट्रोल करें, गुस्सा पर में कंट्रोल करें, जल्दीबाजी में काम करना जो है बंद करें, नहीं तो वो आपके लिए बार में हर बार पछताने के सिवा आपको कुछ हाथ नहीं लगता होगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए
बता दूं कि मिथुन राशि में कुछ और भी अवगुण है, जैसे कि मिथुन राशि के लोग कभी कभी लापरवाह हो जाते हैं। मिथुन राशि के लोग कभी कभी जो है आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, परसों करे सो तरसों वाली जो एक सिद्धांत है उस पर में चलने लगते हैं, यानी कि लापरवाही करने लगते हैं मिथुन राशि के लोग। सही तरीके से जो है आज करना है तो आज करना है, अभी करना है, इस प्रकार की चीज़ों को वो नहीं मायने रखते, इस प्रकार की चीज़ों को वो मन में नहीं रखते हैं देवी और सज्जनों, यानी कि लापरवाह हो जाते हैं। और लापरवाही बहुत भारी पड़ जाता है। आज करना है तो अभी करो भाई, आज करे सो अब कर, आज करना है, शाम को करना है, शाम को क्यों, अभी करना है, 1 घंटे बाद करना है, 1 घंटे बाद क्यों करना है, अभी करना है भाई। काम जो हो जाएगा सो हो जाएगा। कबीरदास जी ने भी कहा है देवी और सज्जनों, कबीर वगैरह जो थे सो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। इस सदी के, इस युग के, कलयुग में ज्ञान कांड के सबसे बड़े उपासक के तौर पर में, सबसे बड़े ज्ञानी के तौर पर में कबीरदास को देखा जाता है देवी और सज्जनों। कबीरदास जी ने भी कहा कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा। अभी है, अभी भूकंप आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, पल में प्रलय हो जाएगा। बहुरी करेगा कब, कब करोगे तुम भैया। तो इसलिए लापरवाही ना करे, जो आज करना है तो आज ही करना है, ऐसा निर्णय ले देवी और सज्जनों। मिथुन राशि वालों में एक और चीजें क्या होती है कि असंगत होते हैं। मिथुन राशि के लोग असंगत और अविश्वसनीय हो सकते हैं। वे कुछ करने का वादा कर सकते हैं और उन वादा को करके कुछ फिर भूल सकते हैं, अथवा अपना मन बदल सकते हैं कि नहीं अब नहीं करूंगा, अब नहीं हो पाएगा। बातों पर में पक्का रहना, बातों पर में टिका रहना, ये मिथुन राशि में जो है सो नहीं है। वो जो बोल देते हैं कि अगर ऐसा करूंगा तो वही करूंगा, इस बात की कमी है उनमें। तो अपने बातों पर में टिका होना चाहिए, इससे समाज में आपका वेट बढ़ता है। आपने अगर बोल दिया कि ये कर दूंगा तो आप उसको करने के लिए अपना जान प्राण तक न्यौछावर कर दीजिए, लगा दीजिए। आपका अगर कुछ नुकसान भी हो रहा है वो आपको भविष्य में 100 गुना करके वापस आएगा। जिस व्यक्ति के बातों का वजन नहीं है उस व्यक्ति का समाज में प्रतिष्ठा नहीं है देवी और सज्जनों। तो मिथुन राशि वाले व्यक्ति जो बातों को बदल देते हैं, भूल जाते हैं, उसको दूर करें इस अवगुण को। मिथुन राशि वाले में क्या है कि बेचैन बड़ा जल्दी हो जाते हैं। ये मिथुन राशि के बारे में हमने लिखा है कि मिथुन राशि वाले बहुत जल्द बेचैन हो सकते हैं और आसानी से उब सकते हैं। वे निरंतर उत्तेजना की आवश्यकता होती है और नियमित रूप से संघर्ष कर सकते हैं। बहुत जल्दी बेचैन ना हुआ करें, बहुत जल्दी घबराया ना करें, नहीं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। बहुत जल्द अगर आप बेचैन हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, दुश्मनों की नज़र आप पर में रहती है, वो आपका तुरंत फायदा उठा लेंगे, आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो बेचैनी को दूर करें। मिथुन राशि के बारे में हमने जो ऑब्जर्व किया है उसमें एक है कि मिथुन राशि के लोग दो मुहा होते हैं, दोनों तरफ से चलते हैं। हमारे साथ भी चल रहे हैं बहुत अच्छा और हमारे दुश्मन के साथ भी बहुत अच्छा चल रहे हैं। यानी कि एक व्यक्ति के साथ जो है सो वो नहीं चलते, दो मुहा होते हैं। हमारे साथ भी मिले हुए हैं, हमारे दुश्मन के साथ भी मिले हुए हैं। इस चक्कर में कभी कभी क्या होता है कि मिथुन राशि वालों का नुकसान हो जाता है। दोनों तरफ से चले जाते हैं, हमारे नज़र से भी गिर गए, हमारे दुश्मन की नज़र से भी गिर गए। कि वो समझ रहा है कि वो उसका आदमी है, मैं समझ रहा हूँ कि वो उसका आदमी है। तो दो मुहा ना बने, एक तरफ जिधर रहे पूरे ठोस तरीके से रहे, अथवा किसी भी तरफ ना रहे, साइड हो जाए। देवी और सज्जनों, हमने मिथुन राशि के बारे में लिखा है कि ये अप्रतिबंधित होते हैं। मिथुन राशि के लोग अप्रतिबंधित हो सकते हैं और लंबी अवधि के लिए किसी चीज से चिपके रहने में कठिन समय हो सकता है। वे परियोजनाएं शुरू कर सकते हैं लेकिन उसका पालन करने में उनको परेशानी हो सकती है। अर्थात किसी भी एक चीज़ों के साथ, किसी भी एक व्यवस्था के साथ, किसी भी एक व्यक्ति के साथ लंबे समय तक वक्त बिताना, लंबे समय तक जुड़े रहना मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। वो नहीं रह पाते उनके साथ, वो नहीं कर पाते। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि मिथुन राशि वाले लोग व्यंग्यात्मक भी होते हैं। किसी भी व्यक्ति का व्यंग कर देना, मजाक उड़ा देना अच्छी बात नहीं, दिल पे चोट लग जाती है, जो आपके लिए कभी कभी श्राप भी वो दे देते हैं। तो ऐसा मजाक
मजाक ना करें जो एक को तकलीफ हो औरों को खुशी दे। देवी और सज्जनों, मिथुन राशि के लोग बहुत जल्द ऐसा हो जाता है कि वो आपसे डिटैच हो जाते हैं। कुछ ऐसी परिस्थिति हुई, कुछ ऐसी बातें हुई सामने जिसके कारण आपके साथ उनका संबंध बहुत अच्छा था, कुछ ऐसा हुआ दिल पे चोट लग गया, मिथुन राशि का व्यक्ति आपसे दूरी बना लेगा। तो देवी और सज्जनों, कुछ गुण कुछ अवगुण हमने आपको मिथुन राशि के बारे में बताए। मुझे ऐसा लगता है कि आप भी इस पर में निर्णय लेंगे, आप भी बताएंगे कि हमारा जो ये ऑब्जर्वेशन है, हमारा जो मिथुन राशि पर में ये जो विश्लेषण है वो क्या लगता है। ये सब अवगुण आपने क्या अपने आप में यानी कि मिथुन राशि में देखा है, अगर आप खुद मिथुन राशि के हैं तो, अथवा आप किसी दूसरे 2-4 लोगों को केंद्र में रख करके देखें दिमाग में, फिर सोचें कि क्या ये सब अवगुण उस व्यक्ति में है। आप जरा देखें, हमने जो गुण बताए हैं उसको भी सोचें, उसको भी मंथन करें, क्या ये सब गुण उस व्यक्ति में है। क्या लगता है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए कितना प्रतिशत सही है? 80, 90 या पूरे के पूरे 100%? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है, आपकी बातों का मुझे इंतज़ार रहता है। बड़ी बेसब्री से, बहुत अच्छे तरीके से, बड़े मन से मैं वीडियो बनाता हूं, बहुत मेहनत परिश्रम करके आपके लिए मुफ्त में जानकारी लाता हूं। इसके बदले में आप अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि हर लोगों की इच्छा होती है कि मैंने कुछ लिया है तो इसके बदले में कुछ दूँ, और मिथुन राशि वालों की तो ये खास करके, तो इसके बदले में आप मुझे मेरे वीडियो को लाइक कर दें, अपने 5-10 लोगों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ऑल वाले पे क्लिक कर दें। और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।